चलिए, प्लांट रिप्रोडक्शन। चलिए यहां समझिएगा, प्लांट रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाए थे एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल में क्या बताए थे, ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़े थे और बाकी कोई जानवर के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या बताए थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरह का रिप्रोडक्शन है, बोलिए इधर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कैसा रिप्रोडक्शन है, इसकी तीन विशेषताएं आप लोगों को बताए। डायफोमिज्म होना चाहिए, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है, और हाँ बेबी पोरस होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन जो है दो तरह से होता है, एक सेक्सुअली और एक असेक्सुअली। सेक्सुअली कहने का होता है जिसमें लैंगिक जन्म की आवश्यकता होती है, जिसमें सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता है। प्लांट में दोनों तरीका से हो सकता है, इसमें चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अलैंगिक, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, पीछे बात कर रहे हो जी। लैंगिक जनन, पादप प्रजनन जो है इसमें दोनों तरीका से प्रोसेस होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जन्म किसे कहेंगे, जिसमें सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है, इसमें मेल पार्ट भी पाए जाते हैं और फीमेल पार्ट भी पाए जाते हैं। लेकिन असेक्सुअल हम बताए थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जिसमें फ्लावर नहीं पाए जाते। अगर किसी प्लांट में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी उस प्लांट में क्या है, फ्लावर है। प्लांट रिप्रोडक्शन का मेन प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन फ्लावर को माना जाता है। फ्लावर है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आपको पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन कि कैसे प्लांट, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस एक ऐसे प्लांट है जिसमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें फ्लावर पाए जाते हैं नहीं, तो इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअली लिखवाए थे, बाय बडिंग के द्वारा। कुछ कुछ ऐसे होता है बाय बडिंग, मुकुलन विधि द्वारा, बाय फ्यूजन विधि द्वारा और बाय फर्मेंटेशन, विखंडन विधि द्वारा। तो इसमें सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है और जिसमें सेक्सुअल, जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसमें जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है। यानी आपको यह समझना है कि प्लांट रिप्रोडक्शन का मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या है, फ्लावर्स। आपको सिर्फ फ्लावर्स के बारे में समझ जाना है, आपका प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन, दोनों गैमेट सेल पाए जाते हैं, यानी इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट होगा। ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें केवल एक मेल पार्ट होगा और दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा। इसमें दोनों दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो फ्लावर्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, यानी फूलों के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। फूलों के बारे में अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया, और सबसे छोटा वोल्फिया को माना जाता है, ठीक है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन का मेन सेक्स ऑर्गन क्या है, फ्लावर्स। और जिस प्लांट में फ्लावर नहीं है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होकर क्या होता है, असेक्सुअल। या तो इसमें ग्रो, इसमें रिप्रोडक्शन विखंडन विधि द्वारा हो सकता है, मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है, संलयन विधि द्वारा हो सकता है, आज बहुत तरह के अलग अलग फोर्स के द्वारा हो सकता है। लेकिन फ्लावर्स है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल दो अलग अलग फ्लावर से भी हो सकता है, और या सेम फ्लावर में मेल और फीमेल पायर उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मेन आपको क्या समझना है, फ्लावर्स।
फ्लावर्स। ये फ्लावर्स है क्या? फूल। फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको लिखवाए थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगर मेल का प्राइमरी ऑर्गन किसे माना जाता है? मेल का प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस को माना जाता है। वो ऑर्गन है, क्या माना जाता है? टेस्टिस को। और फीमेल ऑर्गन प्राइमरी ओवरी को। ऑर्गन का चर्चा किए तो ऑर्गन का नाम लीजिएगा ना, कि सेल का नाम लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे माना जाता है? फूल प्लांट का फूल। प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स को माना जाता है। यानी फ्लावर्स है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फ्लावर के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट फ्लावर्स, फूलों के बारे में अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा फूल कौन सा है? लार्जेस्ट फ्लावर। ये बहुत बड़ा है, रेफ्लेक्सिया। रेफ्लेक्सिया है जो पृथ्वी पर का सबसे बड़ा फूल। और पृथ्वी का सबसे छोटा फूल, स्मॉलेस्ट फ्लावर, वोल्फिया है। ठीक है, सबसे बड़ा किसे? रेफ्लेक्सिया। और सबसे छोटा वोल्फिया। यहाँ जो भी पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिएगा पादप प्रजनन। पादप प्रजनन में दोनों चीजें पॉसिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। गर्ल्स की संख्या कम गया जी। मौसम तो इतना अच्छा है ना। यहां तक हो गया? ठीक है, लिखिएगा फ्लावर। फ्लावर पादप का प्राइमरी प्रजनन अंग माना जाता है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है फूलों के बारे में अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों के बारे में अध्ययन, क्या? पहला पहला लिख लो, पादप का प्राथमिक लैंगिक अंग। पादप का प्राथमिक
लैंगिंग अंग फूल होता है। दूसरा, फूलों के बारे में अध्ययन करना, फूलों के बारे में अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों के बारे में अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 पॉइंट है। सबसे बड़ा फूल, रेफ्लेक्सिया। रेफ्लेक्सिया सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया, और सबसे छोटा वोल्पिया। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया, सबसे छोटा वोल्पिया। हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट आगे चलिए। मेन फ्लावर्स के 4 भाग होते हैं। अब फ्लावर्स के बारे में समझेंगे। फ्लावर्स के कितने भाग? 4। ठीक है, इस फ्लावर को दिखाते हैं। फ्लावर्स बनेगा, चलो दिखा देते हैं। बहुत स्लो खुलता है। पता है, आ गया। इसका भी तो खेला वही है। ये लोग फूल नहीं दिखा।
पीछे तक दिख रहा है? देखिए अब यहां समझिएगा, ये सब अभी इग्नोर करते हैं, मेन फ्लावर के भाग समझते हैं। फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो आप ये देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पीटल्स। क्या बोलेंगे? पीटल्स। जिसे बोलते हैं पखड़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं? पखड़ी। इसका नाम होता है पीटल्स, पखड़ी, पंखुड़ी जो बोलो, क्या सही है? पंखुड़ी, पीटल्स बोला जाता है। और ये देखो, एक फ्लावर में एक पीटल्स नहीं होते हैं, बहुत सा पंखुड़ियां होती है, और बहुत सा पंखुड़ियों को बोला जाता है दल पुंज। क्या बोलते हैं? नहीं सुनाई दे रहा? शांत रहो ना, क्या दिक्कत है? आगे आ जाओ, खाली है, इतना खाली है, पीछे बैठता है। आवाज ठीक है प्रकाश जी? देखिए तो सुनाई नहीं दे रहा आप लोग को? जो पीछे वाला सुनाई दे रहा है यार। हम समझ गए, आप लोग को सिर्फ लिखना आता है, हटाओ। चलिए अभी इसमें भी समझ में आएगा, लिखने में अच्छा लगता है आप लोग का। अब यहां समझिएगा, फ्लावर के मेनली कितने पार्ट? 4 पार्ट। पहला को बोलेंगे पेटल्स, जिसे बोलते हैं पंखुड़ी, ठीक है। ये क्या होता है? ये कलरफुल होते हैं, कलर, रंग देने का काम करता है। फ्लावर का जो रंग देने का काम किसका है? पंखुड़ी का, रंग देने का काम करता है। और एक फ्लावर्स में एक ही पंखुड़ियां नहीं होती है, बहुत सा पंखुड़ियां होती है, और बहुत सा पंखुड़ियां को बोला जाता है ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी पंखुड़ियों का समूह, पंखुड़ियों का समूह को दल पुंज कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। और इंग्लिश में बोला जाता है कोरोला, कोरोला। तो हम क्या बता रहे हैं कि फ्लावर का पहला भाग क्या बताएं? पीटल्स, जिसे हम पंखुड़ी बोलेंगे। पंखुड़ी क्या है? जो रंग देने का काम करता है। फ्लावर में रंग देने का मेन पार्ट किसका काम है? पीटल्स का। और एक फ्लावर में बहुत सा पीटल होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? दल पुंज। और एक पंखुड़ी को पीटल्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये जो है, ये क्या उत्पन्न करती है? महक। महक समझते हो ना? स्मेल। इसके कारण ही बहुत सा कीड़े मकोड़े जो है वह अट्रैक्ट होते हैं। इसके सुगंध के कारण ही कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा तभी प्लांट में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। पॉलिनेशन क्या है? थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। पॉलिनेशन को बोलते हैं परागण। क्या बोलेंगे? परागण। और ये परागण क्या है, इसको समझने के लिए पहले ये सब चीजें समझ लो, छोटा छोटा चीजें। हम क्या बताएं? फ्लावर का सबसे पहला भाग तो क्या बोले? पंखुड़ी, ठीक है, पीटल्स। और पीटल्स क्या करता है? फूल को रंग देने का कार्य करता है। और बहुत सा पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? दलपुंज। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ध्यान से अगर आप सोचिए कि फ्लावर्स का सबसे नीचे वाला बेस पहले फ्लावर्स को इस तरह से पकड़ के रखता है, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर ग्रोथ करेगा ना, तो नीचे वाला जो बेस है जो हरा रंग का होता है, इमेजिन कीजिए हरा रंग का होता है, जो बिखर जाती है इस तरह से, बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं कैटिल्स, कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है, या कैलिक्स, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ये किस कलर का होता है? ग्रीन, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। इसका काम है प्लांट को सपोर्ट, यानी बेस को मजबूत बनाए रखना। पहले क्या था? फ्लावर को पकड़ के रखता है, लेकिन फ्लावर जैसे जैसे खिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? बिखर जाती है, नीचे की ओर क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। वह कैसा रंग का होता है? हरे रंग का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, कैलिक्स या सीपल्स। इसे हम सीपल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट
एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम पहले यहां लिखो तो दूसरा पहला लिखिएगा पिटल्स, पंखुड़ी, पिटल्स पंखुड़ी, फ्लावर का पहला भाग पिटल्स, हिंदी में लिखिएगा पंखुड़ी, 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 पंखुड़ी क्या करता है, कल फ्लावर को फूल रंग देने का काम करता है। फ्लावर का रंग की पहचान कौन करवाएगा, पंखुड़ी से होती है कि यह लाल फूल है, ये पीला फूल है, ठीक है, ये गुलाबी फूल है। तो मेन काम किसका है, पंखुड़ी का। तो लिख लीजिएगा पंखुड़ी क्या करता है, रंग देने का कार्य करता है। पंखुड़ी रंग देने का कार्य करता है। इसी पॉइंट में लिख लीजिएगा पंखुड़ियों के समूह को, पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं। दूसरा में लिखिएगा कैलिक्स या सीपल, कैलिक्स या सीपल, हिंदी में बाह्य दलपुंज, हिंदी में बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज लिखिएगा। यह हरे रंग का होता है, यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है जो फूलों को, जो फूलों के आंतरिक भाग को, प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फूलों के आंतरिक भाग को, जो फूलों को आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है, जो फूलों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। जो फूलों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को ही बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन, हिंदी में पुकेसर, पुकेसर, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तीसरा लिखेगा एंड्रोसियम या स्टेमन, हिंदी में पुकेसर, पुकेसर। पुकेसर डैश देख लिखिएगा, ये फ्लावर का नर भाग है, ये फ्लावर का नर भाग है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। चौथा पॉइंट यहां तक हो गया। चौथा गाइनोसियम, या इसी को बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है, जो बोलिए गाइनोसियम, कार्पल, या पिस्टल। इसे हिंदी में बोलेंगे स्त्री केसर, स्त्री केसर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर,
फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेन पार्ट क्या है? स्टेमन है। फ्लावर का मेन पार्ट स्टेमन और फीमेल पार्ट पिस्टल, कार्पल, गाइनोसियम। रिप्रोडक्शन करने में यही दो पार्ट का काम है, बाकी दो पार्ट रिप्रोडक्शन में कोई मदद नहीं होता है। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यही फ्लावर का दो भाग, भूकेसर और स्त्री केसर, रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। चलिए यहां तक हो गया। क्या बताएं? अभी हम सिर्फ फूल का पार्ट बता रहे हैं। फूल का मेनली कितने पार्ट? 4 पार्ट। मेनली कितने पार्ट? 4। पहला क्या बताएं? पेटल्स, पंखुड़ी। पंखुड़ी का कलर कैसे? पंखुड़ी क्या देता है? कलर देने का। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला। पंखुड़ियों के समूह को दल पुंज। ठीक है। कैलिक्स, दूसरा पॉइंट क्या है? कैलिक्स या सिपल, बाय दल पुंज। ये कैसा कलर? हरे रंग का। ठीक है। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड्रोसियम, स्टेमन, इसे हम फूकेसर बोलते हैं। ये फ्लावर का कैसा भाग है? नर भाग है। गाइनोसियम, पिस्टल, कार्पल, ये फ्लावर का कैसा भाग है? फीमेल भाग है। और यही दो पार्ट जो है फ्लावर का रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। अभी हम जो फ्लावर दिखाए थे आप लोग को, उसमें यही चीज देखिए, यहां समझिएगा। ये एक फ्लावर है, ये जो है इसे हम बोल दिए क्या? पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। ठीक है। ये जो पार्ट है, देख रहे हैं, ये आपका क्या है? सिपल है, कैलिक्स है। क्या बोलता है जी? सुनो ध्यान से, ये क्या है? सिपल है, कैलिक्स है, जो प्लांट को पहले प्रोटेक्ट करके रखा था, अभी भी हुआ नीचे बेस को प्रोटेक्ट कर रहा। और यहाँ देखो, ये है गाइनोसियम, ये है गाइनोसियम। गाइनोसियम का भी पार्ट है, उसको बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ फ्लावर का पार्ट पढ़ा रहे हैं। गाइनोसियम जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कैसा भाग है? मादा भाग है। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्या? पीटल, या इसे स्टेमन बोल दीजिए डायरेक्ट। पुकेसर, इसे हम क्या बोलेंगे? पुकेसर। और ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का पिक्चर बन करके समझ में आ जाएगा कि पंखुड़ी क्या होती है। ठीक है। पंखुड़ी हम किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पंखुड़ी, यानी पंखुड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? दलपुंज। क्या? दलपुंज। ये कलरफुल होते हैं। देखो यहाँ पीला है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पीले रंग का फ्लावर, यही ना बोलेंगे। गुलाब है तो कैसा? लाल। तो पंखुड़ी से नहीं रंग की पहचान हुआ। पंखुड़ी क्या होती है? लाल। तो फूल क्या? लाल। कि बेस तो हमेशा हरा रहेगा। ये जो आपको बता रहे हैं, ये बाह्य दलपुंज हमेशा हरा रहेगा। कोई भी प्लांट हो, कोई भी फूल हो, क्या होगा? हमेशा हरा। तो ऐसे तो सब फूल क्या हो जाएगा? हरा रंग का। तो फूलों की जो रंग की पहचान होती है वह पंखुड़ी पर होती है। ठीक है। तो यहां से बस ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए कि पीटल्स क्या है, सीपल क्या है, स्टेमन क्या है और पिस्टल क्या है। याद हो गया? पहला क्या है? पीटल्स, दूसरा पीटल्स, उसके बाद सीपल, उसके बाद स्टेमन, और लास्ट में पिस्टल। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फूल का नर भाग, और उसके भी पार्ट होते हैं। ठीक है। पिस्टल क्या है? फ्लावर का मादा भाग। ठीक है। यही दोनों रिप्रोडक्शन में मेल वाती काम करेगा। पीटल्स पंखुड़ी और सिपल्स बाह्य पुंज। अब आगे चलते हैं। अब लिखिएगा स्टेमन।
टू केसेस, हमको यही दो के बारे में पढ़ना है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अस्टेमन क्या है? अस्टोमन जो है अभी हम बताएं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, फूल का नर भाग है। जैसे फ्लावर को अगर निकालते हैं, ये आपका स्टेमन, ये क्या है? स्टेमन। फूल को अभी देखे थे ना, ये आपका क्या है? स्टेमन। इसके बीच, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको समझिएगा। इसे हम बोलेंगे, इसके अंदर बीच में पाउडर जैसी क्या होती है, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पाउडर, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स, परागकण, क्या बोलेंगे? परागकण। ठीक है, ये 4 पार्ट का फूल, आप फूल बन जाएगा आपसे, फूल बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि फूल बना के बता दें। हाँ, बन जाएगा ना, बना दें। तो ये अभी बनाए थे ना, ये मेरे तरफ से ही बना हुआ नहीं, ये चीज को समझना है तब आगे समझ में। इसमें से इस पार्ट को हम निकालें, देखिए इस पार्ट को क्या बोल दिए? स्टेमन। अब इसके हम जो भी डिटेल में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेमन, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीजें नहीं। एंड्रोसियम का काम क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, और गाइनोसियम का क्या काम है, दोनों का रिप्रोडक्शन, कैसा रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कौन सा पार्टिकल कहाँ कहाँ जाता है तो फूल बनेगा, बीज बनेगा, यही दोनों के बारे में अध्ययन करना है। बाकी आपको पार्ट का नाम याद रखना। तो फ्लावर का मेनली कितने पार्ट बताए? 4। पहला पीटल्स, जिसे हम बोलते हैं क्या? पकड़ी। दूसरा सीपल, जिसे हम क्या बोल दिए? बाह्यदल पुंज, जो कैसा रंग का? हरा रंग का। तीसरा क्या बताए? एंड्रोसियम, स्टेमन। तीसरा क्या? एंड्रोसियम, स्टेमन क्या है? स्टेमन। ये किस, इसका काम क्या है? मेल पार्ट, रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। और लास्ट में क्या बताए? गाइनोसियम। गाइनोसियम को क्या बोल दिए? पिस्टल। ठीक है, ये पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मादा भाग। तो ये मेन 4 पार्ट है। इस फूल को आप ध्यान से बना करके लिख लीजिएगा कि बनाना है, बन जाएगा ना? ठीक है, बन जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहां देखिए, अब आपको पढ़ना है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फूलों का नर भाग। फूलों का नर भाग क्या है? ये आपका है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। इसे हम बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट को क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलेंगे? तंतु। ये जो पार्ट है, जो आपको थैली जैसे संरचना देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एंथर। प्राकोस, प्राकोस देखिएगा। स्टेमन का मेनली कितने भाग? 3 भाग। फिलामेंट को तंतु, जो इस प्राग एंथर को क्या करता है? सपोर्ट देने का काम करता है। दूसरा भाग जिसमें थैली जैसा संरचना है, उसे हम बोलते हैं प्राकोस। अब प्राकोस के अंदर पाउडर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं परागकण। ये परागकण ही रिप्रोडक्शन करने में मदद करेगा। ये परागकण यहां से निकलेगा और फीमेल पार्ट कहां? गाइनोसियम में जाएगा। गाइनोसियम का किस भाग में? स्टिग्मा में जा सकता है, स्टाइल में भी जाएगा, ओवरी में जाएगा, ओविल में जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से पाउडर जब निकलेगा, और ये पाउडर बहुत अलग अलग तरीका से निकल सकता है, खुद भी निकल सकता है, या पक्षी के द्वारा निकल सकता है, या हवा के द्वारा जा सकता है, पानी के द्वारा जा सकता है, किसी तरह से भी जा सकता है। ठीक है, तब आप फूलों में क्या होता है? रिप्रोडक्शन। प्लांट में क्या होगा? रिप्रोडक्शन। तो मेल पार्ट यानी फ्लावर का मेन पार्ट का कितने भाग? 3 भाग। स्टेमन, एंथर, पॉलन ग्रेन। स्टेमन, एंथर और पॉलन ग्रेन। इसको समझने के लिए फीमेल भी पढ़ा देते हैं। देखो यहां से समझना, फीमेल को बोलेंगे क्या?
गाइनोसियम या पिस्टिल, स्त्री केसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर की संरचना क्या होती है? अगर प्लांट को अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह से बीच में क्या पाया जाता है? गाइनोसियम। ऐसा ही था ना? ठीक है, इस तरह से था। ये जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। वर्तिका, आवाज नहीं, स्टाइल। इस पार्ट को बोलेंगे ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। और इस वाला पार्ट को बोलेंगे ओव्यूल। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। बीजांड या डिम, बीजांड या डिम। तो स्त्री केसर फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा। पिस्टिल, स्त्री केसर यानी फ्लावर का कैसा भाग है? मादा भाग। इसके कितने पार्ट? 4। फ्लावर का सबसे ऊपरी भाग है, उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, हिंदी में वर्तिका। ये जैसे नीचे आइएगा जो सपोर्ट करके रखा है स्टाइल वर्तिका, किसको? ओवरी को, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्तिका स्टाइल। ठीक है, और इसके ठीक नीचे ओवरी अंडाशय पाई जाती है और बीच में क्या पाया जाता है? ओव्यूल यानी बीजांड यानी डिम। अब यहां समझिए कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब यहां से एक टर्म निकल के आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन क्या होता है? परागण। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? परागण। ये परागण क्या होता है? जब तक परागण नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब परागण क्या होता है यहां समझिएगा। ये फ्लावर का कैसा भाग है? नर भाग। ये फ्लावर का कैसा भाग है? मादा भाग। दोनों आपस में मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो पॉलिनेशन पॉसिबल है। पॉलिनेशन कहने का क्या होगा? परागण। जब आपस में दोनों मिला और वहां से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन हवा के द्वारा भी हो सकता है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक नाम दे सकते हैं। पॉलिनेशन कीटों के द्वारा भी हो सकता है। कीट के द्वारा कैसे हो जाए? मान लीजिए कोई इंसेक्ट यहाँ बैठा, अब पाउडर उस इंसेक्ट के क्या पैरों में लग गया, पंख में लग गया, और ये इंसेक्ट फिर क्या किस पार्ट पर चला गया? फीमेल पार्ट पर, तो वो पाउडर इसके अंदर आ गया। तो कीटों के द्वारा भी हो सकता है पॉलिनेशन, या हवा के द्वारा भी हो सकता है, या पानी के ड्रॉपलेट यानी पानी के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पॉलिनेशन क्या हुआ तो समझिएगा कि फीमेल पार्ट से यानी पॉलन ग्रेन परागकण का निकलना और कहाँ जाना? स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? वर्तिका। स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्लावर का मादा हुआ भाग बताइए, तो आपको सिर्फ पिस्टल याद नहीं रखना है, ये चारों याद रखना है। स्टिग्मा मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट? फीमेल पार्ट। स्टाइल मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट? फीमेल पार्ट। ओवरी और ओवुल, इससे तो क्लियर हो जाएगा। ओवरी क्या है? फीमेल पार्ट। ओवुल क्या है? फीमेल पार्ट। आपको दो याद रखना है, स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। स्टाइल को वर्तिका। नहीं समझे? दोनों नाम में जैसा है, ये काग्र है, ग में र है, और ये वर्तिका है। तो स्टिग्मा वर्तिकाग्र और स्टाइल वर्तिका। अब यहां समझो मेल पार्ट का कितना नाम? 3। कौन कौन? एंथर, परागकोश, पोलन ग्रेन परागकण और फिलामेंट तंतु। याद हो जाएगा। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का नाम बताइए। पहला एंथर, दूसरा पोलन ग्रेन और तीसरा फिलामेंट। फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जैसे यहां से पोलन ग्रेन निकला, यहां से क्या निकला? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है? पाउडर है। ये संरचना यहां से निकला और ये पोलन ग्रेन कहां गया? स्टिग्मा में। स्टिग्मा के थ्रू क्या? स्टाइल। स्टाइल के बाद ओवरी में। ये अगर ओवरी में गया, कहां गया? ओवरी। ओवरी के साथ अगर इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है तो इससे जो चीज बनता है उसे हम बोलते हैं
फल, एक फल, अगर प्लांट में एक फल बन रहा है तो उसमें पॉलन ग्रेन किसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ? ओवरी के साथ, यानी पॉलन ग्रेन प्लस ओवरी इक्वल टू फ्रूट। समझ में आया? क्या बोले? पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पॉलन ग्रेन जब तक नहीं आएगा तब तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पॉलन ग्रेन आया कहां? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा में। स्टिग्मा के अंदर क्या है? ओवरी और ओवुल। अगर पॉलन ग्रेन किसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ? ओवरी के साथ, तो इसके द्वारा जो भी रिप्रोडक्शन होगा, जो चीज बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फल। तो फल का निर्माण किससे होता है? पॉलन ग्रेन प्लस ओवरी से। पॉलन ग्रेन प्लस ओवरी से। अगर रिप्रोडक्शन इसके साथ हो गया, किसके साथ? ओवुल, विज्ञान के साथ, तो इससे बनता है सीड। क्या बनेगा? सीड। तो एक अगर फ्रूट बन रहा है तो रिप्रोडक्शन दोनों में पॉसिबल होता है, ओवरी के साथ भी और ओवुल के साथ ही। क्वेश्चन आ जाए बीज का निर्माण कैसे होता है, तो आपको क्या बताना है? पॉलन ग्रेन प्लस ओव्यूल, पॉलन ग्रेन प्लस ओव्यूल इक्वल टू सीड, इक्वल टू सीड। पॉलन ग्रेन प्लस ओवरी इक्वल टू फ्रूट। याद रहेगा? पॉलन ग्रेन प्लस ओवरी इक्वल टू फ्रूट। तो यहां से हम क्या बता रहे हैं? चलो पहले इसको लिख लेते हैं। तब इसको लिखिएगा, स्टेमन केसर, इसको उतारिए पहले। आपको ये तीनों नाम याद रखना है और ये चारों नाम याद रखना। सिर्फ पिस्टिल और स्टेमन नाम याद रखने से काम नहीं बनेगा। हो गया उधर वाला पार्ट? याद हो रहा है सबसे? पीछे जितना पढ़ा है याद है? बायोलॉजी खत्म होने वाला है। ठीक है, एकदम याद कर जाओ। नौकरी लेना है तो याद करना पड़ेगा बाबू, रटना पड़ेगा। ना बुझा रहा रट जाओ। ठीक है, नहीं याद है कोई काम करना, नौकरी लगने वाला नहीं है। अपने आप को कितनों भी स्मार्ट बन लो, याद नहीं है तो नौकरी ना लगेगा। चलो इसको लिखिएगा, पिस्टिल स्त्री केसर, फ्लावर का मादा भाग। इसके चार पार्ट होते हैं। पहला सबसे ऊपर में स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा स्टाइल, वर्तिका। आप लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत सा एग्जाम्पल दिया हुआ, पढ़ने में आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू शुरू पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप दोबारा पढ़िएगा ना। पढ़ते हैं बुक वगैरह? हाँ, किताब पढ़ते हो? किताब जितना नॉलेज दे देगा बाबू, उतना नॉलेज नहीं। यूट्यूब देख लेगा लेकिन किताब नहीं पढ़ेगा।
ओवरी को अंडाशय, ओवल को बीजांड या डिंब, बीजांड या डिंब। ये पोलिनेशन एक फ्लावर में हो रहा है कि अलग अलग फ्लावर में? हाँ, एक में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर ये हो गया तो आप समझिए पोलिनेशन क्या होता है, परागण। देखो हिंदी में पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज कर जाओगे, वहां क्या लिखवा है, परागकण। ये क्या है, परागकण, और ये क्या है, परागण। रिप्रोडक्शन कौन करेगा, परागकण करेगा। कहां जाके, अस्टिग्मा में। कहा जाएगा, अस्टिग्मा में। ये परागण जैसे अस्टिग्मा में गया उस प्रोसेस को बोलेंगे परागण, पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डिफिनेशन क्या बना, अब क्या लिखेगा, तो व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है, तो ट्रांसफर हुआ, किसका ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। किसका ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से, एंथर से। कहां से, एंथर, फ्रॉम एंथर टू अस्टिग्मा, अस्टिग्मा, अस्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू अस्टिग्मा, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अस्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर is called pollination, is called pollination, परागण। हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है, जो इंग्लिश नहीं लिखते हैं हिंदी में लिख लीजिए। लिखिएगा, पहला हेडिंग लीजिएगा परागण, लिखिएगा परागकणों का, परागकणों का, परागकणों का नर पुष्प से परागकणों का नर पुष्प से, नर पुष्प से मादा पुष्प के, नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। लिखा गया कि लिख दें, लिख दीजिए। नर पुष्प, परागकणों का नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी ये जो एंथर है, एंथर से क्या निकल रहा, क्या निकल रहा, पॉलन ग्रेन्स, और ये कहां पहुंच रहा है, अस्टिग्मा। अस्टिग्मा है क्या, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब यहां पहुंचा तो इस प्रोसेस को क्या बोले हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में यहां दो चीजें होती है, अगर पॉलन ग्रेन्स, अगर पॉलन ग्रेन्स किसके साथ फर्टिलाइज हुआ, ओवरी के साथ। ओवरी मतलब क्या, अंडाशय, और पॉलन ग्रेन मतलब क्या, परागकण। अगर परागकण अंडाशय के साथ मिल गया तो यहां से जो बनेगा वह बनेगा फ्रूट। क्या बनेगा, फ्रूट।
अगर दूसरा प्रोसेस कि अगर यही पोलन ग्रेन्स ओविल के साथ मिल जाए, पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण, बीजांड या सीड, बीजांड कह सकते हैं या डीम कह सकते हैं, इसके साथ मिल गया तो इससे जो बनेगा वो बनेगा सीड यानी बीज, और यहां से फल। और ये पोलिनेशन का अलग अलग प्रोसेस है, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, पक्षी के द्वारा, स्नेल के द्वारा, स्नेक के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है और सबका डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होगा। समझ में आई बात? चलिए यहां लिख लीजिए 2 पॉइंट और। चलो हो गया बाबू, यहां तक हो गया। चलो क्या पढ़ा रहे थे, देखो इधर अब। चलिए हम यहां देखिएगा, इसको समझ जाओ, बाकी आगे क्या है बताएंगे। पहला बताएं प्लांट रिप्रोडक्शन, इसमें कैसा रिप्रोडक्शन, दोनों तरीका, ठीक है, सेक्सुअल भी असेक्सुअल। सेक्सुअल किसमें पॉसिबल है, जिसमें फ्लावर है, और असेक्सुअल में यानी क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस कर समझते हैं आप, उसको भी अभी ने पढ़ाया जी क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस के कितने प्रकार, ये लड़का तुम बताओ, क्रिप्टोगेमस कितने प्रकार, अभी का सामने थोड़ी लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ 3 दिन हो गया, ना लगेगा नौकरी, शादी ब्याह कर लो। नहीं पढ़ रहे हो, मुश्किल है। आप ही लोग सोचिए, कंपटीशन आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। ग्रुप डी तक निकालना मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन इतना है। उससे अच्छा आईएएस की तैयारी करो या छोड़ दो। उसमें फेल भी हो गए तो पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट, बेचारा के नहीं हुआ, मेहनत बहुत किया। ग्रुप डी में कितना मेहनत करो, फेल हो जाओगे, पढ़ भी नहीं करता। आईएएस में कोई बोलेगा कि नहीं पढ़ता है, कोई बेचारा मेहनत किया, तो तू तो अलग दुनिया में रहता। अभी अभी 3 दिन पहले क्रिप्टो गेमर्स पढ़ाए हैं, पढ़ाया हुआ चीज याद नहीं है तो क्या आप लोग पढ़ते होंगे घर पर? सब पीछे याद है कि आप लोग भी नमूने हैं? तुम लोग जी याद करती हो?
कंपटीशन तब तो है, लेकिन पढ़ने वाली संख्या लिमिट है। ठीक है, 20 लाख फॉर्म अगर किसी में गया है तो मान लीजिए 2 से 2.5 लाख में कंपटीशन है, उससे भी कम मान लो तो आओ, अच्छा है, ज्यादा मानो ही मत। बायोलॉजी नहीं समझ में आया तो फिजिक्स तो और दिक्कत हो जाएगा। फिजिक्स में भी 5 मिनट ऐसे झूठो ने, खेल खत्म। वो तो बिल्कुल दिमाग वाला काम है, नहीं समझे? ये तो आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तब लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ रहा है। उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा? स्प्राइट आएगा, नहीं लिम्का आएगा, थोड़ा खट्टा पड़ा। केमिस्ट्री का आएगा, वो तो और आएगा क्या? कोको कोला। जब मजे नहीं पी पा रहे हो सही से, और इसमें बहुत मीठापन है, नहीं शुगर बहुत ज्यादा है। चलो, अब क्रिप्टो गेमर्स यादें नहीं किए तो क्या समझा इसके बारे में। चलो, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर्स। फूलों के बारे में अध्ययन करना, एंथोलॉजी। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया, सबसे छोटा वॉल्फिया। ठीक है, अब यहाँ क्या आगे बताएं? फ्लावर के मिलने कितने भाग? 4 भाग। पीटल्स, सीपल्स, स्टेमन, पिस्टल। ठीक है, पीटल्स का क्या काम? पीटल्स क्या देता है? फूलों का कलर। इसी के कारण मधुमक्खियां जो है, तितैया वगैरह अट्रैक्ट होता है, क्या स्मेल, जाकर के बैठ जाएगा, वहां से भी पोलिनेशन प्रोसेस होता है। अब पंखुड़ी पर बैठ गया कौन? इंसेक्ट, और वहां से पॉलिन ग्रेन उसके टच में आया, तो पॉलिन ग्रेन फिर कहां गया? फीमेल पार्ट पर, वहां से भी पोलिनेशन हो गया। ठीक है, तो पोलिनेशन का प्रोसेस किसी के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। ग्रुप ऑफ पीटल्स को क्या बोलेंगे? कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। कोरोला को हिंदी में दलपुंज कहते हैं। सीपल्स क्या होता है? हरे रंग का होता है, जो प्लांट का इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। एंड्रोसियम या स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और कार्पल या पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यही अगर पूछेंगे 3 दिन बाद में नहीं बताओगे। अभी तो याद हो गया, तो याद हो गया मतलब समझ में आ गया। अगर आप इसको रिकॉल नहीं किए तो भूलना तय है। लिख देते हैं अभी कि तुम भूल जाओगे 3 दिन के बाद। तुमको लग रहा है कि याद हो गया, तुम्हारा ये दिमाग बस कुछ समय के लिए, यहां से जैसे निकलोगे क्लास से, कोई ऑटो पकड़ेगा उस समय आधा खत्म, स्टेमन इधर था कि इधर था, नहीं कोई साइकिल में पैंडल मारेगा, दोबारा खत्म। गहरे जाते जाते 50% साफ। अगर विश्वास ना हो तो आज रिकॉल कर लेना जाकर के, क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, देखते हैं कॉपिया, एकदम साफ हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद सोचो 100% ना होगा। जाओगे, नहाओगे, खाना खाओगे, मोबाइल देखोगे, उधर IPL तो है सामने, तो खेल खत्म है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यहां समझ में आ गया आपको हमेशा याद रहेगा, ये गलत फहमी है। आपके इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा अपने आप को। पुकेसर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पुकेसर क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके कितने पार्ट? 3 पार्ट। एंथर क्या है? परागकोश। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। परागकोश में परागकण। परागकोश में क्या? परागकण। ठीक है, आप फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और इसके कितने पार्ट? 4। पहला स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। दूसरा स्टाइल, वर्तिका। ओवरी, अंडाशय। ओवुल, बीजांड। पोलिनेशन क्या होता है? मेल पार्ट से पॉलिन ग्रेन जब फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसी को क्या बोलते हैं? परागन। परागन जो है 2 तरीका से होता है, या तो सेल्फ हो जाए या क्रॉस हो जाए। सेल्फ और क्रॉस क्या है इसको समझते हैं। पॉलिनेशन 2 तरीका से होता है।
परागन का दो प्रोसेस, या तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाए, स्व परागन, या तो क्रॉस क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, विपरीत विपरीत परागन। सेल्फ पोलिनेशन में भी दो प्रकार, इतना आपको नहीं समझना है, ठीक है, जहां तक आपका जरूरत है वहीं तक बताएंगे, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन उसे कहते हैं जिसमें प्लांट क्या हो, सेम प्लांट हो, यानी एक ही प्लांट में सेम फ्लावर हो, यानी प्लांट की संख्या क्या, एक, और फ्लावर एक ही फ्लावर में दोनों चीजें हो रही हो, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी। जैसे मान लीजिए यहां से एंथर से निकला क्या, पोलन ग्रेन्स, और चला गया क्या, स्टिग्मा में, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। और ये पॉसिबल किस में होता है, आलू में, टमाटर में, ये सब में सेल्फ पोलिनेशन होता है। एक ही फ्लावर में आपका मेल पार्ट भी रहेगा और फीमेल पार्ट भी रहेगा, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन किसमें पॉसिबल है, प्लांट की संख्या क्या, एक, यानी सेम प्लांट में सेम फ्लावर होनी चाहिए। सेम प्लांट में अगर दो फ्लावर हो जाए और दो फ्लावर से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्रॉस बोलेंगे, सेल्फ नहीं बोलेंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ क्रॉस किसे बोल सकते हैं, क्रॉस हम बोल सकते हैं प्लांट क्या हो, एक हो, प्लांट क्या हो, एक हो, और फ्लावर क्या हो, डिफरेंट फ्लावर हो, डिफरेंट फ्लावर हो। या ये भी हो सकता है कि प्लांटे डिफरेंट हो, ये प्लांट और ये प्लांट। अब ऐसा नहीं समझना कि टमाटर का चल जाए आलू में, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम प्लांट हो और फ्लावर की संख्या क्या हो, अलग अलग, तो इसमें कैसा पोलिनेशन, विपरीत। और इसका एग्जाम्पल मात्र ये रट जाना, ग्रास, ग्रास मतलब समझते हो, घास, ये एग्जाम में पूछा हुआ, घास में किस तरह का पोलिनेशन होता है, क्रॉस, विपरीत, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, पोलिनेशन भी दो। अब इसमें सेल्फ भी दो तरीका से होता है, ठीक है, क्रॉस भी होता है, तो उतना आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नाम टर्म अलग अलग हो जाएगा। ऑटोगेमी, एटोगेमी तो कभी आता आया भी नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। पोलिनेशन लिख लीजिएगा, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट में फ्लावर एक होना चाहिए और एक प्लांट में फ्लावर दो होना चाहिए, उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। बस लिख दिए हैं, इसको समझ जाओ। इसका एग्जांपल एक दो लिख समझ जाओ, आलू, टमाटर, और इसका ग्रास, घास। कल हम पूछेंगे तो 15 मिनट पूछेंगे, 6:45 से 7 बजे तक पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे, आप लोग को होमवर्क देते हैं, बहुत आप लोग को आदत इतना गंदा है, बिना होमवर्क दिए हुए याद नहीं करोगे। क्या पढ़ाएं, क्या दें, बीच में से ग्लैंड्स पूछेंगे। क्या पूछेंगे, ग्लैंड्स, पूरा ग्लैंड्स, न तो धुनैया कल का पक्का है, नहीं समझ में आया, छूट गया, यूट्यूब पर लोड है ना जी कि नहीं है, ग्लैंड ओनली विजन पर जाना और स्पीड बढ़ा के पूरा ग्लैंड पढ़ जाना, ठीक है, सब समझ में आएगा। जो क्लास में पढ़ाए वही लोड है, ठीक है, अपलोड किया हुआ है। तो ग्लैंड कल 15 मिनट ग्लैंड पूछेंगे, और कल मंगलवार है, किन पर हनुमान जी कृपा किए हुए हैं कल ही पता चलेगा।
छुट्टी नहीं दिए हैं, वास्ता का किस सर ये लगता है? हाँ? छुट्टी दे दिए हैं, वास्ता पैक करे लगा। वैसे तो हम लोग करते थे नहीं, सरकारी स्कूल में चॉकलेट दे देंगे बाबू, लेके आ जाना बस्ता लास्ट में, आज छुट्टी में ही टिफिन में ही ले जाते थे नहीं। चलो चलिए देखिए, आइए पोलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे हवा के द्वारा परागण, इंग्लिश में लिखना पोलिनेशन बाय वाटर, सॉरी एयर। हवा के द्वारा पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? कभी आया वैसा पोलिनेशन के नाम बताइए जो हवा के द्वारा हुआ हो, उसे बोलेंगे इनेमोफिली। इनेमोफिली, ये एक दो टर्म एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए लिखवा दे रहे हैं। हवा के द्वारा परागण को क्या बोलेंगे? इनेमोफिली। ध्यान से सुन लो 10 मिनट। दूसरा पोलिनेशन बाय एयर हो सकता है, या पोलिनेशन बाय, हिंदी में लिख लोगे ना, जैसे पोलिनेशन बाय वाटर, इसको हिंदी में क्या लिखोगे? पानी के द्वारा परागण लिख लीजिएगा। तो पानी के द्वारा परागण को बोलेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब क्या? वाटर, तो हाइड्रोफिली। पानी के द्वारा पोलिनेशन को हाइड्रोफिली नाम देंगे। तीसरा पोलिनेशन बाय बर्ड्स। बर्ड्स समझते हैं? पक्षी, पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन होता है कि नहीं होता है? तो पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन को बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। ये 4-5 याद करना, ऐसा बहुत तरह से होता है, सारा नहीं लिखवाएंगे, लेकिन ये 4-5 याद रखना है तो रखना है। पोलिनेशन ऑफ लिख दिया, पोलिनेशन बाय बर्ड्स, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब क्या? कीड़े मकोड़े, जितना इंसेक्ट आ गया इसे हम क्या बोलेंगे? इटमोफिली। कीटों के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते थे? इटमोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इटमोफिली। इटमो ठीक लिख रहा है जी, इटमोफिली। कीटों के बारे में अध्ययन, इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन को इटमोफिली बोलेंगे। चलिए ये 4-5 लिख लीजिए। तो पहले लिखिएगा हवा के द्वारा पोलिनेशन इनेमोफिली, पानी के द्वारा पोलिनेशन हाइड्रोफिली, पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन ऑर्निथोफिली, और कीड़े के बारे पोलिनेशन इटमोफिली। सांप के द्वारा पोलिनेशन होता है कि नहीं होता? सांपों के द्वारा होता है, सभी से होता है। क्या? पोलिनेशन बाय स्नेक। सांपों के द्वारा परागण, पोलिनेशन बाय स्नेक ओपियोफिली। ओपियोफिली। पोलिनेशन बाय स्नेक ओपियोफिली। पोलिनेशन बाय स्नेक ओपियोफिली। पोलिनेशन बाय, क्या लिख रहे हैं आप? स्नेल। स्नेल समझते हैं? स्नेल क्या? घोंगा। कहा जी, इंग्लैंड से आएगा? तब पोलिनेशन बाय स्नेल क्या हो जाएगा? मार्कोफिली। इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बाकी आज तक पूछा नहीं है, बाकी आसान है। स्नेल के द्वारा, घोंगा के द्वारा परागण को मार्कोफिली बोलते हैं।
बस इतना लिख लो, ज्यादा मत लिखो, ठीक है। ये ये 6 पॉइंट याद रखना। पहला क्या बताएं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पक्षी के द्वारा, कीड़े इंसेक्ट के द्वारा, स्नेक के द्वारा, स्नेल के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि पोलिनेशन होता क्या है, तो क्या बताइएगा? पोलिनेशन क्या होता है? परागकण, पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। बस पॉलिनेशन पूछा जाए, फर्टिलाइजेशन नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ? फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ? या तो ओवरी के साथ होगा या तो ओविल के साथ होगा। अगर फर्टिलाइजेशन ओवरी के साथ हुआ तो क्या बनेगा? फल। अगर फर्टिलाइजेशन ओविल के साथ हुआ तो क्या बनेगा? सीड। समझ में आ गया? लिख लो। तू तो और या पहले इधर पूरा उतारा है, लिखो फिर इधर पूरा उतारेगा। सामने सामने लिखते जाते तब नहीं याद रहेगा। बोलो। 6 नंबर, पॉलिनेशन बाय स्नेल, घोंघा के द्वारा परागकण को बोलेंगे मार्कोफिली। मार्कोफिली। कल याद करके आना, ठीक है। आज नहीं बताए, दिमाग खराब हुआ, लेकिन खत्म करना था। कल याद नहीं होगा, नहीं आना, फिर बोलेगा बहुत मारते हैं। हाँ हाँ, याद ना होगा तो मत आना, लेकिन किसी तरह से जिसका छूटा हुआ यूट्यूब पर पढ़ लो, जिसका नहीं छूटा हुआ वो भी एक बार देख लो, सब याद हो जाएगा। आप डेली होमवर्क देंगे, आप लोग काम नहीं चलेगा। पढ़ाए और रिजल्ट नहीं हुआ तो पढ़ाने से फायदा? साइंस अभी जो बिहार एसएससी है, साइंस कितना है? 25 को है ना जी। अब 23 से कम आया तो पक्का रिजल्ट गड़बड़ाएगा। इसीलिए 23 24 23 24 न खराब एकदम। कितना किस्मत खराब था? 22 कितना होगा? 22 और आप 15 16। दूसरे मत पढ़ो, वो तो सब पे आ जाएगा उतना। नहीं, ठीक है, चलिए यहां तक लिख लिया जी। तुम्हारा इधर हुआ, हो गया। आज इतना ही। अब कल याद करके आइए, कल के लिए